गरे गरे झाली मरी गरे मरी गरे रे रे गा मा मा गा मा मा गा मा गा मा गा मा मा गरे 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 बा रे गा ना गबनी जानी आरती लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। कितने शर्म और अफसोस की बात है कि ऐसे पेशेवर हत्यारे जो पुलिस 8 पुलिस कर्मियों को, बिहार पुलिस और उत्तर पुलिस अलग अलग है क्या? पूरे देश की पुलिस एक है और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुस आएगा, अब बहुत यहां से सुरक्षित निकल जाएगा। यह कैसे हो सकता है? और एक देखे, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा। यह शर्म की बात है। यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं कि अपने अपने जात के लोगों को, पेशेवर लुटेरों को, बलात्कारियों को, डकैती करने वाले को, अपहरण करने वाले को, हत्या करने वाले को लोग हीरो बना रहे हैं। अगर इस तरह से अपनी जात के अपराधियों को हीरो बनाएगा, माला पहनाएगा, पूजा करेगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको शेर कहेगा, अपराध की संस्कृति फूले फैलेगी कि नहीं? आप शासन को कमजोर कर रहे हैं, आप सरकार को कमजोर कर रहे हैं, आप पुलिस को कमजोर कर रहे हैं। शेर है ये, नपुंसक भी किसी को गोली मार सकता है। तो हमारे 8 पुलिसकर्मी जो गए थे यूपी में, उसके यहां घर छपा, उसकी गिरफ्तारी, वो चूहे थे। वो मारने वाला नपुंसक, गोली चलाने वाला, वो शेर हो गया अपराधी। तो आए, शेर का शिकार कैसे होता है बिहार में उसको बताया जाएगा। अगर ये ऐसे ही अपराधी शेर हैं तो भगत सिंह कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अब्दुल हमीद कौन थे? अशफाकुल्ला कौन थे? अरे शेर होता है जो वतन के लिए शहीद होता है, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अपराधी को हीरो बना रहे हैं लोग। और आप पूछ रहे हैं कि बिहार में आ जाएगा तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे उसकी। खगड़िया में एक हमारे सब इंस्पेक्टर को मारा एक अपराधी ने, क्या किया पता है आपको? आएगा, छूट करके चला जाएगा यहां से सही सकुशल। अपराध की संस्कृति के खिलाफ लड़ना होगा जनता को, सारे लोगों को। केवल अपराध की संस्कृति पुलिस खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो, उसको हीरो मत बनाइए, उसको सम्मान मत दीजिए, उसको शेर मत बनाइए। अपराधी के पास मनोबल नहीं होता है, आत्मबल नहीं होता है, नपुंसक होते हैं ये। और अपराधियों को सम्मान अगर देंगे तो इसका मतलब अपराध की संस्कृति को आप सींच रहे हैं। जनता को अब जागना चाहिए। हीरो वो होता है जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। और यूपी पुलिस के हमारे जितने भाई शहीद हुए हैं उनको समझना चाहिए इस बात को कि आपस में एक रहो। अपराध की संस्कृति को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना है, तभी यह समाज बचेगा, तभी यह देश बचेगा। यह बात समझनी है। किस किस की हत्या की है उसने? जो मारा गया डीएसपी में वो कौन था? जो एक शुक्ला जी जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए थाना में जिसकी हत्या किया था वो कौन था? एक पांडे जी जिसकी हत्या किया था इस अपराधी ने, वो कौन था? अपराधी जात देख करके हत्या करता है क्या? उसका पेशा है, वो हत्या करता है।
अपराधी का सम्मान नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि हमारे 8 पुलिस वाले भाई उत्तर प्रदेश में शहीद हुए हैं, और चूहे के बिल से भी ऐसे अपराधी को खोज करके निकालना चाहिए। बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का इसमें पूरा सहयोग करेगी। हमने पूरे अपने जिला, बॉर्डरिंग जिला के एसपी को बोल दिया है, बिहार की एसटीएफ भी इसमें लगी। To see you, your fans look upon you as their hero. So what's a message that you want to give to them? Well, personally, if you ask me, I feel, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. You have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve. But at the same time, you have to take risk in life. So for me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is. The hard work, the honesty, respecting the elders, which I feel is the key. If you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, try to be, when you enter, let's say, any big building, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. So that's what life is all about. Go through the difficult periods, fight it out. But if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5% persons, who can actually do it. Because at times we crib about life, about the tough period, but what's important is to go through, because it's a tough period that actually make you a better human being.